मो पत्नी महारानी, तुम्हारी महिमा कोई न जाने। हमने समझा तुम अबला हो, पर तुम तो सबसे बड़ी बला हो। जिस दिन हाथ में बेलन आवे, उस दिन पति खूब चिल्लावे। सारे बेड पे पत्नी सोवे, पति बैठा फर्श पे रोवे। तुमसे ही घर मथुरा काशी, और तुमसे घर पति चालीसा जो नर गावे। सब सुख छोड़ परम दुख पावे। भूत पिशाच नजर नहीं आवे, पत्नी का जब असर रूप में आवे। दोस्तों, आज हम एक अजीब प्राणी के बारे में सुनेंगे। इस जीव का नाम है बीबी। यह अक्सर रसोई और टीवी के सामने पाई जाती है। इनका पौष्टिक आहार है पति का भेजा। ये पानी कम खून ज्यादा पीती है। इन्हें अक्सर नाराज होने का नाटक करते हुए देखा जाता है। इस प्राणी का सबसे खतरनाक हथियार है रोना और इमोशनली ब्लैकमेल करना। उसके संपर्क में रहने से टेंशन नाम की बीमारी हो सकती है, जिसका कोई इलाज नहीं। बस इनसे सावधान रहना। अखिल भारतीय कुंवारा यूनियन द्वारा जनहित में जारी। एक बार डाकू ने एक लखपति की पत्नी का अपहरण कर लिया और बदले में 1 लाख की फिरौती की मांग रखने के लिए पत्र लिखा। सेठ, तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द 1 लाख रुपया पुराने खंडर में भेज दो। डाकू का पत्र पढ़कर पहले तो वह लखपति आदमी परेशान हुआ, फिर उसने डाकू के खत का जवाब दिया और उसमें लिखा, आदरणीय श्रीमान, आपका कारनामा और आपका चरित्र हमें बहुत अच्छा लगा। अतः कुछ दिनों बाद मैं फिर से शादी करने जा रहा हूँ, इसलिए आपसे विनती है कि आप जरूर आइएगा। और अगर हमें हमारी नई धर्मपत्नी अच्छी नहीं लगी तो कृपया करके उसे भी ले जाइएगा। 3 आदमी मरने के बाद भगवान के पास पहुँचे। पहला आदमी, मैं पुजारी था, मैंने आपकी बड़ी सेवा की, मुझे स्वर्ग में भेजिए। भगवान, चमचागिरी करता है, इसे नर्क में ले जाओ। दूसरा आदमी, मैं डॉक्टर था, मैंने जीवन भर बीमार लोगों की सेवा की है। भगवान, तो कईयों को मारा भी है, तो इसे भी नर्क में ले जाओ। तीसरा आदमी, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। और भगवान भावुक होकर, बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल अंदर चल। पत्नी से मंदिर के बाहर पति बोला, तुम यहीं रुक जाओ, मैं दर्शन करके आ जाता हूँ। पत्नी, क्यों, मुझे भी दर्शन करना है, मैं भी जाऊंगी। पति, अरे वो तो ठीक है, पर मंदिर का भी कोई नियम कायदा है। पत्नी, अच्छा, वो कौन सा कायदा है जो मेरे मंदिर जाने पर पाबंदी लगती है? पति, वो देखो, सामने बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, विस्फोटक सामग्री को अंदर ले जाना मना है। तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊं? एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीबी की गुमशुदगी का इश्तेहार कुछ इस तरह छपवाया, मेरी बीबी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा, उसे खोजने की कोशिश करेगा, वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। एक फिल्मी अभिनेता पत्नी को अपनी फिल्म दिखाने ले गया। पत्नी ने जब देखा कि उसका पति हीरोइन के साथ बड़े जोर शोर से रोमांस कर रहा है, तो उससे रहा नहीं गया और वह अपने पति से बोली, तुम मुझे तो कभी इस तरह प्यार नहीं करते, इसे क्यों कर रहे हो? अभिनेता, इसे प्यार करने के मुझे 50 लाख मिले हैं। सफर में एक यात्री ने उत्सुकतावश ड्राइवर से पूछा, आप बस में कितने घंटे रहते हो? ड्राइवर, 24 घंटे। यात्री ने हैरानी से, यह कैसे संभव है? ड्राइवर फट से बोला, भाई साहब, 8 घंटे सरकार की बस में और 16 घंटे अपनी पत्नी की बस में। पति, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो दुकानदार वाले मुझे सब्जी महंगी देते हैं, और जब मैं मैला कुर्ता पजामा पहनकर जाता हूँ तो सब्जी सस्ती मिलती है। पत्नी, तब तो तुम हाथ में कटोरा लेकर जाया करो, सब्जी मुफ्त में मिल जाएगी। अलग महिलाएं अपने पतियों से लड़ रही थी। पायलट की पत्नी, ज्यादा उड़ो मत, समझे? मास्टर की पत्नी, मुझे मत सिखाओ, ये आपका स्कूल नहीं है। डेंटिस्ट की पत्नी, दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। डॉक्टर की पत्नी, तबीयत तंदुरुस्त कर दूंगी। MBA की पत्नी, अपने काम से काम रखो। इंजीनियर की पत्नी, ज्यादा करंट मत मारो। चार्टर्ड अकाउंट की पत्नी, पहले पास तो हो लो, फिर बात करना बुड्ढे। एक बुजुर्ग अपना 100वां जन्मदिन मना रहा था। सभी लोग उसके कसरती और तंदुरुस्त शरीर की प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक आदमी ने पूछ लिया कि आपकी फिटनेस का क्या राज है? बुजुर्ग आदमी ने कहा,
मैं आपको अपने फिटनेस का राज बताता हूँ, सुनिए। बुजुर्ग जी, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी और मुझे शादी किए हुए 75 साल हो गए। जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक प्रण लिया था कि जब भी हमारे बीच झगड़ा होगा, अगर ये प्रमाणित हो जाए कि किसकी वजह से झगड़ा हुआ है, उसे बाहर आकर खुली हवा में काफी देर तक सैर करनी पड़ेगी। आदमी तो उससे आपकी तंदुरुस्ती का क्या रिश्ता? बुजुर्ग, बस जनाब, उसके बाद से 75 साल हो गए मैं रोज रात को खुली हवा में सैर कर रहा हूँ। एक नवविवाहित पत्नी ने काम से घर आए पति को कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बहुत जल्द ही हम 2 से 3 हो जाएंगे। पति खुशी से झूमने लगा और अपनी पत्नी गले लगा लिया। अरे मेरी जान, मैं इस दुनिया में सबसे खुशनसीब आदमी हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा। कल सुबह मेरी माँ हमारे साथ रहने आ रही है, पत्नी ने कहा। एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद रहने के लिए शहर में आए। वहाँ उन्होंने एक कमरा लिया और नए पड़ोसियों के साथ रहने लगे। एक सुबह महिला ने देखा कि उनकी पड़ोसन ने कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए डाले हैं। उसने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, लगता है इसे कपड़े साफ करना नहीं आते, देखो कितने गंदे रखे हैं। उसे कपड़े धोने का अच्छा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पति ने भी देखा और उस वक्त चुप ही रहा। इसके बाद लगातार 2-3 सप्ताह तक वह महिला उसी प्रकार उस महिला के बारे में बोलती रही। फिर 1 महीना बाद एक सुबह जब महिला ने देखा कि हैरानी के साथ अपने पति से कहने लगी, देखो लगता है आज इसने अच्छे साबुन का इस्तेमाल किया है और अब इसे कपड़े धोने भी आ गए हैं। मुझे हैरानी है कि इसे ये सब किसने सिखाया होगा। उसके पति ने कहा, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने अपने कमरे की खिड़कियां साफ की है। पत्नी, तुम हमेशा मेरी फोटो अपने साथ रखते हो और ऑफिस भी साथ में ही ले जाते हो, क्यों? पति, जब भी कोई समस्या आती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मैं तुम्हारी फोटो देख लेता हूँ और समस्या गायब हो जाती है। पत्नी, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी चमत्कारी और भाग्यशाली हूँ। पति, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी फोटो को देखता हूँ और अपने आप से कहता हूँ कि क्या इससे भी बड़ी कोई समस्या हो सकती है? एक बार एक व्यक्ति ने मौत के बाद स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? आदमी, जी हाँ। अंदर से फिर आवाज आई, तुम अंदर आ सकते हो, तुमने शादी करके दुनिया में काफी सजा पाई है। इसके बाद दूसरे आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा आदमी, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, बेवकूफों के लिए जगह नहीं है। एक नवविवाहित जोड़ा दोपहर को अपने घर में सो रहा था। जागने पर पत्नी ने अपने पति से कहा, जानते हो अभी अभी मैंने क्या सपना देखा? पति, क्या? पत्नी, मैंने देखा कि तुम मेरे लिए नया सोने का हार लेकर आए हो। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? पति, यह तुम आज रात को जान जाओगी। रात को जब पति घर लौटा तो उसके हाथ में एक पैकेट था जो उसने अपनी पत्नी को दिया। मन ही मन खुश होते हुए जब पत्नी ने उस पैकेट को खोला तो उसमें एक पुस्तक निकली जिसका नाम था 1001 सपनों के अर्थ। एक बार एक दाम्पत्य में झगड़ा हो गया। पत्नी, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। पति, क्या मतलब? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझसे शादी करने से मना किया था? पत्नी, और नहीं तो क्या। पति, हे भगवान, मैं आज तक इस नेक औरत के बारे में कितना बुरा सोचता था जिसने मुझे बचाना चाहा। पति एक घरेलू प्राणी है। यह सभी घरों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इस घरेलू प्राणी को पालने का पूरा अधिकार पत्नी नामक ओहदे से सम्मानित महिला को प्राप्त होता है। इसकी 2 आंखें होती है जिससे यह मुख रहकर मात्र देखता है। इसके 2 कान होते हैं जिससे पत्नी की डांट फटकार सुनता है। तीसरा, इसका एक मुख होता है जिसके खुलने पर पूर्णतः पाबंदी होती है। चौथा, इसकी एकलौती कटी नाक में अदृश्य नकेल होती है। 5वां, यह काफी कुछ मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी होता है। 6ठा, वैसे पति होने से पूर्व यह मनुष्य की श्रेणी में ही होता है। पति के प्रकार जोरू का गुलाम यह प्रजाति हमारे देश में बहुतायत रूप से पाई जाती है। इस प्रजाति के प्रति टिकाऊ, मेहनती, सीधे व वफादार होते हैं। यह उम्दा नस्ल के होते हैं। डांट, मार, गालियां इन पर प्रभावहीन होती है। पालने के लिए यह पति सबसे अच्छे होते हैं। जोरू का बादशाह यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इसलिए सरकार जल्द ही इनके संरक्षण के लिए बादशाह पति संरक्षण नामक अभियान चलाने जा रही है।
निकाह के बाद दूल्हा मौलवी साहब से बोला, मौलवी साहब आपकी फीस मौलवी जनाब बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। मौलवी की बात सुनकर दूल्हे ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप 10 रुपये का नोट मौलवी साहब के हाथ थमा कर उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी, अम्मा मियाँ बाकी के पैसे तो लेते जाओ। बिक्री के बोझ से बीमार एक सेल्समैन से उसकी पत्नी ने कहा, इस बार जानवरों के डॉक्टर को दिखाओ तो ही ठीक होगे। सेल्समैन, क्यों? पत्नी, रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भाग के ऑफिस जाते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से ऑर्डर बटोरते हो, गधे की तरह दिन भर टारगेट पूरे करते हो, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह भौंकते हो, शेर की तरह मुझे खाने को पड़ते हो और फिर भैंस की तरह सो जाते हो। बेचारा इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या खाक ठीक कर पाएगा? मेरी प्यारी बेगम, सवाल कुछ भी हो जवाब तुम ही हो, रास्ता कोई भी हो मंजिल तुम ही हो, दुख कितना ही हो खुशी तुम ही हो, अरमान कितना ही हो आरजू तुम ही हो, गुस्सा जितना भी हो प्यार तुम ही हो, ख्वाब कोई भी हो तबीर तुम ही हो। यानी ऐसा समझो कि सारे फसाद की जड़ तुम हो और सिर्फ तुम ही हो। एक औरत अपने पति की कब्र पर पंखा जल रही थी। एक राहगीर उसकी यह पति भक्ति देखकर ठिठक कर रुक गया। उसने पास जाकर कहा, बहन जी अब तो यह मर गया है, अब इस पर पंखा झेलने से क्या फायदा? औरत ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं इस कब्र को जल्द सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का कायदा है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। No. पति और पत्नी सुबह घर से अपनी अपनी कार लेकर निकले। पति ऑफिस चला गया और पत्नी मार्केट चली गई। आधे घंटे बाद पत्नी ने पति को फोन किया। पत्नी बड़े प्यार से बोली, जानू कार में एक प्रॉब्लम आ गई है, इसके कार्बोरेटर में पानी चला गया है। पति गुस्से से, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है कार्बोरेटर क्या होता है? तुम कार बताओ कहाँ पर है, मैं देख लूंगा। पत्नी, किसी के स्विमिंग पूल में। No. कपड़े का एक व्यापारी नींद में स्वप्न देख रहा था। सपने में उसने देखा कि एक ग्राहक उससे 200 रुपये मीटर वाला कपड़ा मांग रहा है और वह कपड़ा नाप रहा है। अनायास ही उसका हाथ बिस्तर की चादर पर पड़ गया। उसने नींद में ही उसे फाड़ना शुरू कर दिया। चादर फटने की आवाज सुनकर पत्नी जाग उठी और चीखते हुए बोली, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? व्यापारी अर्ध चेतन अवस्था में बोला, कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है, दुकान पर भी पीछा नहीं छोड़ती। No. एक महिला रोते हुए एक चर्च में पहुंची तो चर्च में उपस्थित फादर ने उससे पूछा, अरे तुम किस लिए रो रही हो? वह कहने लगी, फादर मैं आपको एक दर्दनाक खबर सुनाने आई हूँ। पिछली रात मेरी पति की मृत्यु हो गई। फादर ने कहा, ओहो ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। अच्छा ये बताओ क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा थी? महिला, हाँ फादर। फादर, तो बताओ उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? महिला कहने लगी, उसने मरते हुए मुझसे कहा, अब तो इस बंदूक को प्लीज नीचे रख दो। No. एक महिला एक शॉपिंग मॉल के सामान खरीदने गई। जब वह काउंटर पर पेमेंट करने गई तो कैशियर ने उससे पूछा, कैश या कार्ड? तब महिला अपने पर्स को खोलती है और कैश पेमेंट कर देती है। जब वह पर्स बंद करने लगी तो कैशियर की नजर पर्स में रखे टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल पर पड़ी। कैशियर ने पूछा, मैडम क्या आप इस रिमोट कंट्रोल को हमेशा अपने पास रखती है? महिला ने कहा, नहीं, मेरे पति ने क्रिकेट देखने के चक्कर में मेरे साथ शॉपिंग पर आने के लिए मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रिमोट ही उठाकर ले आई। No. पति पत्नी रात में बिस्तर पर खामोशी से लेटे हुए थे। आपस में कोई बात नहीं। पत्नी के मन की चिंताएं, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? दूसरा, क्या अब मैं पहले जैसी खूबसूरत नहीं रही? तीसरा, कहीं मेरा वजन तो नहीं बढ़ गया? चौथा, कहीं मेरे चेहरे की झुर्रियों पर इनका ध्यान तो नहीं आ गया? पांचवा, कहीं इनके जीवन में कोई और तो नहीं आ गई? छठा, कहीं ये मेरी रोज की किचकिच से तंग तो नहीं आ गए? पति के मन की चिंता। धोनी ने ईशांत शर्मा को ओवर क्यों दिया? No. जोक अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक नए जोक में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें।